Hello, good morning students. Today we will discuss the next question number 13 of exercise 9.1. As observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side, find the distance between the two ships. तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास? ये हमारे पास एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 75 मीटर। हमारे पास दो शिप्स हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था 30 डिग्री और 45। तो ये एंगल भी क्या होंगे 35 और 45। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमने एक्स मान लिया, ये क्या मान लिया वाई मान लिया। तो अब हमने क्या लिया, ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी के अंदर हमने क्या लिया, y की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी अपॉन में डी सी, बी सी अपॉन में डी सी क्या हो जाएगा कोट 45। तो y अपॉन 75 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 75। ये हमने इक्वेशन 1 ले ली। अब हमने बड़ी वाली ट्रायंगल ली ए सी डी। ए सी डी के अंदर हमने क्या लिया ए सी अपॉन में सी डी। तो ए सी अपॉन में सी डी, फिर से हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या बन गया कोट 30। तो x प्लस वाई अपॉन में 75 इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इधर प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का। y की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, यहाँ पे पुट कर दी यूजिंग द इक्वेशन 1। 75 हमारे पास कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में क्या जाएगा √3 माइनस 1। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the winds in a horizontal line at a height of 88.2 meter. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some times it becomes the 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. ये हमारे पास क्या था, पहले हमने पास एंगल था 60 डिग्री का, उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की, एंगल कितने डिग्री का हो गया 30 का। ये 1.2 मीटर गर्ल्स की हाइट है, तो ये वाली हाइट कितनी बच जाएगी 87 बच जाएगी। तो आपने क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ये आपके पास डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास ये 87 हाइट ये बच गई, ये हमारे पास 1.3 तो 82.2 में से माइनस कर दी। सबसे पहले हमने क्या लिया है, ट्रायंगल ले ली ए जी ई। ए जी ई, जी ई की वैल्यू हमारे पास 87, इसके हेल्प से हम एच जी की वैल्यू निकालें। तो एच जी अपॉन में जी, फिर से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोड बन गया कोड 60 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का था 60। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच जी की वैल्यू आ गई 87 अपॉन में √3। √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये 3 हो गया, 3 से कैंसिल आउट करें तो 29 √3 आ गया। अब ट्रायंगल लिया हमने इन ट्रायंगल ए सी एफ। ए सी एफ ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, फिर से हमने ए सी अपॉन सी एफ लिखा, कोड 30 हो गया, कोड 30 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये गया। हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून निकालनी है, जो कि क्या है जी सी है। तो जी सी की वैल्यू क्या आएगी ए सी माइनस में ए जी। तो हमारे पास 87 √3 माइनस में 29 √3, तो क्या जाएगा 58 √3, जो ये वो डिस्टेंस है जो बैलून के द्वारा ट्रैवल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट हाईवे लीड्स to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree. एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, वहाँ से देख रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने में रहा है 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। से वो क्या कार आ रही है 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। 6 सेकेंड बाद एंगल क्या हो जाता है 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। आपने बताना है कितना समय लगेगा उसको फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में। तो आपके पास क्या है, ये हमारे पास टावर है जिसकी हाइट हमने क्या ले रखी है h। यहाँ पे मैं देख रहा है स्टार्टिंग में एंगल 30 डिग्री का था, बाद में कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। आपने बताना है B से C तक आने में उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द कार हमने ले ली x मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ए बी ट्रेवल बाय द कार। डिस्टेंस ए बी कितने टाइम में ट्रैवल होगी, हमारे पास 6 सेकेंड का है तो 6x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस।
तो 6 सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 6x, क्योंकि ये हमारे पास स्पीड दे रखी थी, ये टाइम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। लेट द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम बी टू सी पहुंचने में हमने उसको कितना समय ले लिया, हमने ले लिया n सेकंड। क्या ले लिया n सेकंड। डिस्टेंस स्पीड क्या है x, तो फिर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम nx मीटर। इन ट्रायंगल ए सी डी, हमने ट्रायंगल ले ली पहले ए सी डी, बड़ी वाली ट्रायंगल ली, हमने लिखा सी डी अपॉन में ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 30 की वैल्यू 1/√3 h, और ये ए बी प्लस में बी सी, ए बी की वैल्यू 6x है, इसकी क्या है nx इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा। फिर हमने लिया नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, छोटी वाली ट्रायंगल ली, उसके अंदर फिर से हमने लिखा सी डी अपॉन में बी सी, एच अपॉन में nx इज इक्वल टू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 और √3 मल्टीप्लाई 3nx इज इक्वल टू 6x प्लस में nx, ये nx इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो 2nx इज इक्वल टू 6x, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 6x डिवाइड बाई 2x, x से x कैंसिल 2 3 जा, तो द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक आने में उसको कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। फ्रॉम द बेस तक 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पे 2 पॉइंट हैं और वो एंगल्स किस फॉर्म में है आर द कम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपने प्रूव करना है हाइट कितनी है 6 मीटर है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास हाइट हमने मान ली टावर की h, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट है, दूसरा 9 मीटर के ऊपर है। एंगल्स कम्प्लीमेंट्री, तो एक एंगल हम थीटा लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इट्स मीन दोनों एंगल का सम क्या है 90। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले ली ए बी सी के अंदर हम h की वैल्यू निकालें तो h अपॉन में बी सी, तो मीन ए बी अपॉन में बी सी 10 और थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, तो h अपॉन में 4 इज इक्वल टू कोट थीटा, 90 माइनस थीटा कोट थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया h इज इक्वल टू 4 कोट थीटा। अब ट्रायंगल लिया हमने ए बी डी, फिर से हमने लिखा ए बी अपॉन में बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है थीटा ही गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 9 tan थीटा। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर 4 कोट थीटा इंटू में 9 tan थीटा, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 4 इंटू 9 36, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू क्या आएगी 36 का रूट, तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो बट h -6 इज नॉट इम्पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो हाइट हो ही नहीं सकती, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं, इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।